अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़, अवाम के जज्बात, अवाम के एहसासात और आज आपको दिखाएंगे अवाम के मफाद में अवाम का सच। नाजरीन, असम्बलियाँ तहरील हो गई केपी और पंजाब की। हमें निगरान वज़ीर आला भी देखने को मिल गए KPK में, लेकिन पंजाब में अभी तक वज़ीर आला देखने को नहीं मिले। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वज़ीर आला देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि अवामी मफाद में ये असम्बलियाँ तहलील की जा रही हैं। ये जो इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं वो भी अवामी मफाद में किए जा रहे हैं। पहले 35 फिर 35 और नाम ये आता है कि अवाम के लिए जो कुछ भी हो रहा है अवाम के लिए हो रहा है। नाज़रीन, इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो अवाम का नारा लगा के मौजूदा हुकूमत आई कि अवाम के लिए बेहतरी करेंगे, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को कम करेंगे और अवाम के लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, लेकिन अब हालात ये हैं कि मईशत का बुरा हाल है, अवाम बेहाल है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है और अभी फिर एक बार यही नारा लगाया जा रहा है कि अवाम की बेहतरी के लिए आ रहे हैं, अवाम की बेहतरी के लिए असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, अवाम के लिए कुछ नया सोच रहे हैं और अवाम हमारे साथ आए, खड़ी हो। आज हम अवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम को क्या लगता है कि क्या असम्बलियाँ तहलील अवामी मफाद में हो रही हैं। क्या ये सियासतदान, क्या ये लोग जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे आकर बैठ जाते हैं, इक़्तिदार संभाल लेते हैं और फिर अवाम को देखने तक नहीं आते, अवाम की तरफ मुड़कर नहीं देखते, क्या ये अवाम के मफाद के बारे में सोच रहे हैं? आइए चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ठीक है, आपको ये लगता है कि अगर ये आएंगे आपके लिए खड़े होंगे तो आप साथ देंगे? साथ देंगे। ठीक है, जो अवाम के बारे में अवाम के सोचेगा मफाद में है तो हम देंगे, नहीं है तो हम नहीं देंगे साथ। अच्छा, ठीक है, आपको क्या लगता है कि अभी ये जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं ये अवामी मफाद में हैं तो इलेक्शंस वक्त पे हो जाएंगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि विद इन 3 मंथ्स इलेक्शन होने चाहिए, आने चाहिए, जल्दी होने चाहिए कि लोग मर रहे हैं यहाँ इस पहले 35 इस्तीफे नेशनल असेंबली में मंजूर हुए, फिर उसके बाद 35 हो गए। आप किसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, ये अच्छा इकदाम किया इन्होंने, PTI का अच्छा इकदाम है कि इनको सबको देने चाहिए इस्तीफे, क्योंकि इलेक्शन होने चाहिए। बस ताला इस मुल्क का, अगर आप इस मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन लाजमी है। ठीक है, और इलेक्शन फेयर होना चाहिए। फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जब इमरान खान ने कहा था बायोमेट्रिक इलेक्शन मशीन के जरिए, इन्होंने नहीं माना, इनको पता था कि हमें शिकस्त होगी और अभी भी ये डर रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन में आए, अवाम के सामने आए। नवाज शरीफ इंग्लैंड में छुपा बैठा है, वो अवाम के सामने इधर आए पिंडी में, उसको इतने चित्तर मारे, लोग याद करें। असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, आपको पता? हमको पता है, पंजाब असम्बली तहलील हो गई है। ठीक, ये चराल की असम्बली तहलील हो गई है, इसका पता है। लेकिन सारी असम्बलियाँ ये मफाद में, अवामी मफाद में सब असम्बली तोड़ दी जाए और आम आदमी पार्टी बनाई जाए। आम आदमी के लिए जो काम करे सिर्फ उसी को वोट मिले। तमाम पार्टियों वाले जो आम के लिए सोचे, कर रहे हैं, जो आम आदमी के लिए सोचे, आम आदमी की महंगाई के लिए सोचे, सिर्फ उसको वोट मिलने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा किसी को नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जब इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शंस अभी होंगे तो ये अवामी नुमाइंदे आते हैं या अपने अपने मफाद के लिए आते हैं? अभी तो सब चेहरे बदल कर सब यही आ रहे हैं। आम आदमी वाला कोई आम आदमी के लिए आए ना सिर्फ, तो माने कि वो लीडर है। अभी तो कोई मुझे लीडर नजर नहीं आ रहा। सर, मुझे बताएं, असम्बलियाँ तहलील हो गई KP पंजाब, आपको लगता है अवामी मफाद में हुई हैं? ये असम्बली जो टूटी हैं ये अवामी मफाद में हुई हैं और तकरीबन 30 साल 2 जमातें हुकूमत करती रही हैं। ठीक, वो अपना मफाद करती रही हैं। अच्छा, अभी पाकिस्तान में लीडर रहता है एक ही इमरान खान, जो इस मुल्क को बचाएगा। ठीक है, आपको ये लगता है कि इलेक्शंस होने चाहिए वक्त पे? इलेक्शन होने चाहिए और इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत से आए वो मुल्क को बचाएगा वो, बस। बाकी सब डाकू हैं। ठीक है, बाकी किसी को नहीं आना चाहिए, आपको लगता है? असम्बलियाँ तहलील हो चुकी KP पंजाब की, ठीक हुई हैं? बहरहाल वक्त का तकाजा ठीक ही है। वक्त का तकाजा यही था? ठीक ही। ठीक है, तो बताएं, खुश हैं आप? आपको लगता है इलेक्शंस वक्त पे होंगे? भाई आपके मुल्क की मईशत जो है वो इसका साथ देती है? मईशत को देखा जाए तो इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं। ठीक है, नहीं, मईशत को अगर देखा जब जाए वो तो? इलेक्शन कराएंगे लोग अपने अपने मफाद के लिए लड़ते हैं, वो चले जाते हैं। हाँ। जैसे अभी भाई ने बात की है कि अवामी लीडर कोई नहीं है,
वो एक आता केस बनाता है, दूसरा आता ख़त्म करने में लगा रहता है, ठीक। लेकिन आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा है। ये जो पिछले शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला थे पहले, तो वही बात मैं करूँगा जो भाई ने की है। हमें 80 रुपये लीटर मिलता था तेल, 100 रुपये तक गया, 100 रुपये से वापस आए पीछे। लेकिन जब बीच में दूसरी हुकूमत आई, उसने ऐसे खपड़ा बनाया, लेकिन आवाम को परेशान कर दिया। फिर 2 साल कोरोना रही है, तो पूरे मुल्क में रहा है, पूरी दुनिया में रहा कोरोना। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि मीडिया में, जैसे भाई ने भी बात की, मीडिया कवरेज कर रही है, हाँ जी, लेकिन हमारी गरीब की आवाज़ जो मीडिया लेके जाती है, हम ऐसा ही अगर है। यूसी कौंसल के पास हमारी बात नहीं सुनते, नाजम के पास जाओ तो वीआईपी गाड़ी में घूमता रहता है। लेकिन वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए माले माले घूमते हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून को, चाहे तहरीक इंसाफ को, चाहे पीपल्स पार्टी को, चाहे जमीयत को। ठीक। लेकिन वोट लेने के बाद वो माले में नजर ही नहीं आते। अभी भाई ने बात की आटे की, आटे का बहरान है, सैलाब आया बीच में। अब इस वक्त हम सबको मिल के चलना चाहिए भाई, लसानत से बाहर निकलना चाहिए, पार्टीबाजी से बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल। इस पंजाब के अंदर कितने में सूबों के लोग मजदूरी करने आ रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन यहाँ ये बात मैंने देखी है कि यहाँ जो पंजाब के रहने वाले हैं वो सबको सपोर्ट करते हैं, ठीक। लेकिन बीच में जब पार्टी की बात ये थी ना, फिर ये पंजाब के खिलाफ नारे मारने शुरू कर रहे थे। ये चीज़ तो मुझे 4 महीने हो गए ठीक है। मैं पाकिस्तान में आया हूँ। हाँ जी, जहाँ हम लोग रहते हैं ना जी, वो ऐसे लोग हैं सच्चाई वाले। हाँ वो इलेक्शन भी हो रहे हैं, कोई खर्चा नहीं करते, सही। वोट पे डर रहे हैं और दुनिया काम कर रही है। अमेरिका इज द बेस्ट। मैं अमेरिका से आया हूँ, ठीक है ना। वो सोचते हैं इंसान के लिए, सुबह उठते हैं ना, कहते हैं यार आज इंसान का कौन सा भला हो, कौन सी मेडिसिन बनाए, क्या चीज़ बनाए। ये सोचते हैं यार आज किसका गला काटे, ये सोचते हैं। अगर ये इलेक्शनों पे जितना पैसा लगा रहे हैं ना, ये अवाम पे लगाए ना, तो इनकी जय जयकार हो जाएगी। ऐसा ही है जी, ये नहीं ऐसा ही है, सोचते। ऐसा ही है। ये कहते बस मुझे आने दो, मुझे क्या आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अपने ज़ाती मफाद के लिए सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, अवाम अवाम के के लिए लिए कुछ ये नहीं सोच असम्बलियाँ रहे। भी नहीं है। अब भाई से इनसे पूछो इन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। ये शहबाज शरीफ नहीं पूछेगा, इमरान खान नहीं पूछेगा, ठीक। ये इनके घर वाले पूछेंगे आपने ऐसा खाना ही। खाया, आपने पानी पिया, आप रिलैक्स हैं। लेकिन कोई नहीं, अवाम के लिए कोई नहीं सोचता। ठीक हो गया। सर कैसे हैं जी, खैरियत से हैं जनाब। असम्बलियाँ तहलील हो चुकी केपी और पंजाब की, आपको क्या लगता है आपके मफाद में है, अवाम के मफाद में है? अवाम के मफाद में क्या है जी, जो भी हुकूमत आए बस झूठी वो वादे करते हैं, बाद में इलेक्शन से कामयाब हो गया तो कोई देखने वाला नहीं होता है, बेचारे अवाम मरते हैं। बस अभी इतना महंगाई है, इस महंगाई दौर में बेचारे अवाम क्या कर सकते हैं, मजदूरी करके वो पूरा नहीं होता है। तो बस हर एक जो आते हैं वो अपने पेट के खातिर आते हैं, अवाम को देखने वाला कोई नहीं होता तो ये है। जो लड़ रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा अवाम का नारा लेके लड़ रहे हैं ना, कि अवाम के लिए लड़ रहे हैं, अवाम के मफाद के लिए लड़ रहे हैं, असम्बलियाँ भी आप लोगों के लिए तहलील कर रहे हैं। वही झूठ बोलते हैं ना जी, वही झूठ है। अवाम के लिए लड़ते हैं, अवाम के लिए बस इक़्तिदार में आ गया तो अवाम भूल जाता है, किसी को अवाम का दर्द नहीं तो है। फिर कौन है अवामी लीडर, आप किसको अवामी देख लीडर रहे हैं? ऐसा लीडर होना चाहिए, सदारती हुकूमत आना चाहिए, तो हाँ ये वो आ गया तो फिर काम चलता है, नहीं तो हर एक का कहना मानना पड़ता है। तो इधर कोई कहता है हमारा वो काम है, उधर वो कहता है बड़े बड़े लोग काम लेते हैं, बेचारे आवाम के लिए कोई पूछने वाला नहीं होता है। सदारती निज़ाम आ गया तो फिर कुछ बनेगा, कुछ चलेगा उनका। तो अभी सब ने मिलकर हमारा वो है फलाने फिसाने, तो किसी का चलता नहीं है, वज़ीर आज़म का चलता नहीं है और किसी का चलता नहीं है, ऐसा ही तो क्या होगा। अवाम के लिए कौन बेहतर है? हमारे लिए तो यही बेहतर है, इमरान खान। इसलिए बेहतर है, नमाज पढ़ता है और उसको इतनी। आपको क्या लगता है, ठीक कह रहे हैं चाचू जी? हाँ, इस्लाम का बात तो करते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो। जी जी, ये अवाम भूखी मर दी है, हाँ जी। ये क्या करेगी? टाका मारेगी, चोरी करेगी, क्या करेगी बेटा? मुझे बताओ ना, हम तो तंग आ गए हैं। गुजारा बड़ा मुश्किल है ना चाचू, बहुत और मुश्किल है। गुजारा इनों की मुश्किल है कि ये पैसे इधर से सब करेंसी इकट्ठी कर लंदन में पहुंचा देते हैं। अधी हुकूमत उधर तो है। इमरान खान साहब को इक़्तिदार नहीं मिला था, आपको नहीं लगता? मिला था, वक्त मिला था डिलीवर करने का। कुछ भी नहीं किया। उसके साथ करते हैं धोखा। क्या किया? बेइज्जती कराया लोकां महंगाई करके तो कटनी नहीं भी वधनी पे काम। तो आप ये कह रहे हैं कि बेइज्जत कराया है किसने बेइज्जत कराया? खान साहब ने। ओ भाई, किसने बेइज्जत नहीं कराया? तुम इसकी हुकूमत आ जाएगी ना, हाँ जी, ये इन गंजों को पता लग जाएगा जितने रुपए ये रह गए हैं बाहर।
हाँ अच्छा। सब जितनी करेंसी है इधर आप लोग कितना कारोबार करते हैं, कितना पाकिस्तान कितनी दौलत पैदा करता है, ये इकट्ठे करके दो भाई हैं, ठीक है। एक राणा साहब है, अच्छा ये कातिल है। अब इमरान खान जितना धरना किया उसने, इतने पैसे अवाम की फलाह पे लगाता, हाँ। सुभान अल्लाह। अब जो बाहर से तोहफे मिलते हैं वो भी बेच देता। ये अब सारे हमें तो नहीं पता ये। जी जनाब जी, मैं बात नहीं, ये तो कह रहे हैं ना, देखें वो भी तो है कि वो उनको हुकूमत मिली, ठीक है नहीं मिली। जो कह रहा वो सिर्फ ये पैसे के लिए हाँ। करते हैं, काम काज कुछ नहीं करते हैं। पैसा पैदा करो बस। नहीं जी, शहबाज हाँ, शरीफ ने ओ, काम किया। एक सेकंड सर, क्या क्या काम करते हैं, क्या सीन है? नहीं नहीं, इधर बताएं ना, आपने कहा है कि काम। पूरी सुने। जी 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 बताएं, जी बताएं। जो पठान है जी जो पठान है वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, हाँ जी। हैं? ये आता है अपने बेटे को भी साथ लेता है, हाँ जी। जो किशोर की साइड से आता है, सही। इधर आता है कि इन्हों की जब से तोप करता है हाँ। वो बैग रखता है, चले जाता है, फिर कुछ दिनों बाद आ जाता है। तो खान साहब को टाइम मिला, हुकूमत मिली, मिली जुली चली, क्या हुआ अब आप वो वो बताएं। देते नहीं है उसको, वो देते पाकिस्तान बादशाह बने। ठीक है। हाँ पता जी, 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे, मियाँ बीवी हैं, उनको घर चलाना बहुत मुश्किल सर है। सर किधर जा रहे हैं? आपने उनको बात की है, आप बात उनको घर मुकम्मल चलाना करके बहुत जाएंगे। मुश्किल जी। है। अब एक सदर पाकिस्तान में क्या चलाएगा आदमी है? भाई मतलब उसको यही भी करने में बालागान चला जाऊँ, मैं लाहौर चला। अब हम जहाँ रहते हैं लाहौर में, मुगलपुर से लेकर ठोकर न्याज बेग तक बिल्कुल ट्रैफिक जाम होती है। इमरान खान आ रहे हैं, वो दीदार करने आ रहे हैं, यार क्या करते हो? वही वजीर आजम है जो अपने घर को चला रहा है। ठीक है सर, ये बताएं, ये जो कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं उनको हुकूमत चाचा कह रहे हैं कि वही मिलनी चाहिए, और भाई कह रहे हैं कि इनको टाइम मिला है, वक्त मिला है, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं वो अवामी मफाद में हुई हैं? अवामी मुफाद में तो नहीं हुई ना, अवामी मुफाद में क्या हुई? क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने मुफाद के लिए इलेक्शन लड़ो, वजीर आजम में बन के बैठूं, बाकी क्या? जी इधर से भी, जनाब इलेक्शन मांग जाए दियो ना, जी दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, हाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा ना। इलेक्शन बोल बोल कर थक गया है। तुम लोग नहीं कराते हो इलेक्शन, क्यों नहीं कराते? आपको क्या लगता है चाचू? हमको ये लगता चोर है कि चोर होता है, हुकूमत जो है अपने लिए कर रहे जी। हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे? 20 रुपए से 1.5 लाख आज 450 रुपए हो गया। ठीक है। ये इमरान खान की तो वजह से मुल्क की हुआ। मईशत का ये हाल है कि इलेक्शन हो सकते हैं, होने चाहिए, इलेक्शन वो तो जरूर होने चाहिए जी। अटेंड होने चाहिए। मईशत का ये हाल है चाचू। इलेक्शन के तो क्रॉस होता था, यही बात है। हाँ? पहले कहने इतने पैसे नहीं है, इलेक्शन के तो क्रॉस हो, पैसे हो तो इलेक्शन कर सकना। वो पैसे चाचू में- पैसे नहीं है ये जेब में भी चले गंजे जा के सन। सिर से निकालेंगे पैसे। जेब में भी हाँ। चले जा सन। यो गंजे का 2 भाई हैं, एक 4 साल जड़ी राणा हुकूमत की साहब थी, है। उसमें क्या किया था? सारा लूट के ओ ले भाई गए। साहब, मैं तुम्हारे सिर से नवाज शरीफ टोपी साहब रह ने- जाऊं, तुम क्या जवाब दोगे? शरीफ साहब ने मेट्रो तुम कुछ बनाया, नहीं कर सकते हो। पंजाब में इतने हाँ। काम कराए। हाँ। और छोड़ो पंजाब मजाब, जिधर के हो पठान हो, पठानी बात करो। हम पंजाब के नहीं है पंजाबी, कौन बोलता है? हमको लड़ा देना, पंजाबी हो। ये तो खाए ना, एक दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं। हाँ। यार हम तो असल में चक्कर ये है चाचू के आपके भी मफाद की बात है, इनके भी मफाद की बात है जी, जी, सबकी बात है। हम जब तक एक नहीं होंगे ना, हाँ। हम एक नहीं होंगे तो ये इसी तरह लड़ा लड़ा के कौन सा तरीके इंसाफ, कौन सा नून, कौन सा पीपल्स पार्टी, वो आवाम को लूट कर ले जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात बिल्कुल बजा है। भाई हमें अपनी हुकूमत करनी चाहिए, हमें किसी को वोट नहीं देना चाहिए, जो आए उसको उठा के मारो, चलो भाई नहीं है। हाँ। अब ये देखें ना, ये लाइव देखें, अब आप भी जज्बाती हो गए। हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग जज्बात रखते हैं ना, हम आवाम के लिए सोचते हैं, आप भी अपने लिए आवाम के लिए सोच रहे आप हैं। लोग सही हैं, ये लोग गलत हैं। ठीक है, हाँ मीडिया को हुकूमत देनी चाहिए, मीडिया वालों को हुकूमत देनी चाहिए। मीडिया इज द ग्रेट। नहीं ये मीडिया को आगे ना खैर चाहिए। बात ये है कि अभी मफाद की बात है, ठीक है। आप सब ने अपने अपने बारे में सोचना है ना, हम सब ने सोचना है, तो फैसला वो करें, वो देखेंगे जो आप लोगों के लिए हो। आपस में लड़ने का तो कोई फायदा नहीं है ना, आपस में हम लोग जो बहस कर रहे हैं। चाहिए भाई, सोचना चाहिए इनके मुतालिक, इनके मुतालिक, हमारे अपने मुतालिक। क्या है यार, तो स्कूल वाले हैं ना, इतनी फीसें बढ़ा दी हैं, बच्चों को भेजना पड़ता। और जाओ लोग इतना दोपहर हो गया जीना इधर, बड़ा शायर है, कुछ नहीं है। अच्छे मुसलमान लोगों ने है, हाँ? ये लाहौर बचा है, सच्चे मुसलमान है तो लाहौर बचा है। लाहौर में क्या होता है, जाओ ना देखो ना। ठीक हो गया चाचू, ठीक हो गया। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, चाचू हमारे बुजुर्ग हैं, जज्बाती हैं,
इन्होंने बात की, ये कहते हैं कि हम अवामी मफाद के लिए, मेरे मफाद के लिए जो सोचेगा हम उसकी बात करेंगे। बात हमारे ये भाई भी यही कर रहे हैं, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे आता है कि हम लोगों का इत्तेफाक नहीं है। हम लोग जब तक इत्तेफाक नहीं करेंगे, हम लोग एक पेज पे नहीं आएंगे, एक प्लेट में नहीं आएंगे, हम लोग निज़ाम को ऐसे कैसे आगे बढ़ाएंगे। और ये जितने साहिब इक़्तिदार हैं, जितने लोग सियासत कर रहे हैं, जितनी पार्टीज़ हैं, जितने लोग आप लोगों के दिमागों को, आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, जल से रैलियां निकाल रहे हैं, आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे इसी तरीके से आप लोगों को इस्तेमाल करते रहेंगे। आपके मफाद की बात कभी नहीं होगी। और अगर आप अपना मफाद चाहते हैं तो कम से कम अपने बारे में सोचें, आपस में ना लड़ाई करें, आपस में ना बहस करें, उस बंदे को लेकर आएँ, उस पार्टी को लेकर आएँ। अगर नहीं नज़र आता तो अंदर से, अवाम के अंदर से निकालें, कोई अपना बंदा उठाएं, अपना आदमी उठाएं। गाड़ियां देख के, पैसे देख के बिरयानी के पीछे वोट ना दें, वोट उस बंदे को दें जो मफाद के बारे में, आपके बारे में बात करे। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कैसे हैं जी? ठीक हैं जनाब, खैरियत से हैं। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं केपी की और पंजाब की, ये अवाम के मफाद में है, आपके मफाद में? बिल्कुल ये मुफाद में है अवाम के, और ये होना चाहिए था। ये 12 चेहरों को एक चेहरा करके इमरान खान ने दिखाया, ये उसका क्रेडिट है। उसने बताया कि हमारे इदारे कितने कमज़ोर हैं। आज हम किसी पार्टी के लिए नहीं निकलना चाहते। अगर हमें अपना हक चाहिए तो हमें पार्टी के बगैर, मुझे और आपको अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा, फिर इनकलाब आएगा। ठीक है, ऐसे इनकलाब नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रैलियों में निकालते हैं, जलसों में निकालते हैं, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक है? ये गलत है, यही तो गलत है। इसी वजह से आज हम गुलाम हैं, गुलाम इब्ने गुलाम, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आटे के लिए कपड़े बेच दिए इन्होंने। 12 जमातें इकट्ठी हो गई, बड़े लाइक थे, बड़े अहल थे। अब कहते हैं वो तोशा खाना का आपको केस पता है, कहते थे घड़ी घड़ी चोर, घड़ी चोर। अब आए अदालत के अंदर, जवाब दें 1947 से लेकर आज तक। हम रेडी वालों से सीखो सियासत करनी, हम सिखाएंगे आपको सियासत। ठीक है, अच्छा ये बताएं जनाब के हुकूमत तो खान साहब ने भी की, ठीक है, फिर ये आ गए, तो कौन आपको लगता है अहल है, किसको लाना चाहिए? अगर इनमें से कोई अहल नहीं है तो फिर कौन है? हम में से आना चाहिए। जब हुकूमत के अंदर आया तो उसने कहा था कि 70 साल का गंद इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। ठीक, उसने 3.5 वर्ष के अंदर पूरी फैसलाबाद की लुम्स वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह उसने चलाई। आज आप देखें 8 महीने के बाद वहाँ पे वो लुम्स बंद हो गई, करोड़ों डॉलर्स का आपको नुकसान हुआ। आज आपके फैसलाबाद इंडस्ट्रीज के लोग हुकूमत अमेरिका से $2 अरब कर्ज मांग रहे हैं कि हमने अपनी मैशियत को चलाना है। हमारे कंटेनर खड़े हुए हैं बंदरगाहों पर, क्यों मांग रहे हैं? हुकूमत को क्यों नहीं मिल रहे? ताजिर तबका क्यों मांग रहा है उनसे? इसीलिए मांग रहा है कि आप खत्म हो गए हैं, अंदर से खोखले हो गए हैं। ये तो सिर्फ एक डिफॉल्ट का बहाना बना हुआ है। ठीक हो और गया। क्या अब आप इसहाक डार का बयान उठाएं, आज से 8-9 दिन पहले उसने दिया कि हम 3.5 साल का गन 6 महीने में नहीं साफ कर सकते। तो यही इमरान खान भी कहता था कि 3.5 साल में 70 साल का गन साफ नहीं होगा। 40 साल आपने हुकूमत की है इस मुल्क में। तो अभी जो मौजूदा मईशत है, ठीक है, हमारे जो मुल्क का हाल है, आपको क्या लगता है वो इलेक्शंस के साथ इलेक्शंस हो सकते हैं उसमें, उस हालात में हो सकते हैं? इन हालात में हो सकते हैं इलेक्शन। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। मईशत जो है वो तो नहीं, मैशियत उस वक्त मुस्तहकम होगी जब इलेक्शन होंगे, ताकि जो जितनी आलमी बरादरी है आपके ऊपर यकीन करेगी इस चीज़ का, फिर वो आपकी गवर्नमेंट को कर्ज भी देगी और बैक भी करेगी। अदरवाइज इलेक्शन के अलावा आपके पास कोई हल नहीं। आप 8 महीने क्या 10 महीने बैठे रहे। ठीक है, हम लोगों को, इन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और जो हमने फैसला किया हुआ है, हम अपने हक के लिए वोट देंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे इनसे। ठीक हो गया जनाब। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपको क्या लगता है जो भाई कह रहे हैं? भाई तो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, तमाम गंद एक दफा खत्म हो जाए, इलेक्शन हो, ठीक है, नया नुमाइंदा। लेकिन मईशत जो है हमारी वो तो इलेक्शन को नहीं सपोर्ट कर रही। नहीं, हमारे तो वैसे ही कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ है। ठीक है, सपोर्ट कर रही है, इलेक्शन को सपोर्ट कर रही है। आप जहाँ ताजरों से पूछ लें, वो भी इलेक्शन को सपोर्ट। इलेक्शन के अलावा आपके पास क्या हाल है? आपने 8 महीने में कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं पेरिस बना दूंगा, मुझे गवर्नमेंट दे दें, मैं 100 रुपये लीटर पर पेट्रोल ले आऊँगा, 10 रुपये यूनिट ले आऊँगा। कहा था, क्यों नहीं किया? जब आपके बस आप ये 2 दिन पहले न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया, आप उसका इंटरव्यू सुने।
उसने क्या कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं मैशियत को कंट्रोल कर सकूँ, महंगाई ख़त्म कर सकूँ, मैं नहीं हूँ। ये फिर 5 साल के बाद हुकूमत करते हैं, भाग जाते हैं और कहते हैं हम ये हैं। क्या बात, इन्हीं की नस्लें रह गई तो आपको हैं। क्या लगता है कि क्या हमारे जो अवामी जो हमारे नुमाइंदे हैं वो सारे बेहिस हो चुके हैं? बिल्कुल 110%। क्यों? आपको मुल्क क्यों और लगता कौम के गद्दार हैं, इनके प्रोटोकॉल्स देखें आप। ये अपने प्रोटोकॉल IMF इनको कहता है बिजली महंगी कर दो, ठीक है। कपड़ा महंगा कर दो। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के बाद जो बंदा आएगा वो बंदा ठीक होगा, वो असल अवाम के में मफाद कोई में भी सोचेगा? होगा, अवाम जिसको मुंतखब करेगी, ठीक है, उसको 5 साल अवाम तो का हमेशा से मुंतखब करती आई है ना, इनको भी उसको अवाम 5 करती साल आई है, का सबको वक्त दिया करती है। जाए। नहीं, अवाम नहीं करती मुंतखब, ये गलत फहमी अब आप दूर कर दें अपनी। ये कहना छोड़ दें कि अवाम करती है। ठीक। अगर अवाम करती होती तो आज ये अवाम गुलाम ना होती। ठीक है। अवाम नहीं करती। इनके अपने बैलेट बॉक्स में 200 वोट पोल होता है तो 2000 निकलता है। कौन सा इलेक्शन? ठीक है। वाई इलेक्शन हमें क्या समझा हुआ है? ठीक है। हम कोई वो नहीं है, हम लड़ेंगे इस मुल्क और कौम की खातिर और जहाँ से इंच जगह नहीं छोड़ेंगे अपनी, ठीक अल्लाह है। के हुक्म से। यानी अब आप लोग तैयार हैं अब खड़े होने के हमारे लिए अवाम दोस्त के? जो यूरोपियन कंट्रीज में हैं, ये 8 महीने के अंदर उनका ज़र मुबादला देख रहे हैं कितना डॉलर उन्होंने भेजा पाकिस्तान। ये इत्तेमाद होता है, इमरान खान पर दुनिया इत्तेमाद करती है, ठीक है। उसकी शख्सियत ऐसी है। ये नौसर बात भगोड़े हैं, ये क्या लीडरशिप करेंगे? क्यों एतमाद है आपको इतना खान साहब के ऊपर, और आपको क्यों लगता है कि अभी इलेक्शंस होंगे तो वो आएंगे और वो मुल्क को बेहतरीन बना वो देंगे? बेहतर नहीं? इंशाल्लाह एक ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी है। एक मिनट, झूठे जो 35 साल से बैठे हुए, अल्लाह अगर उनकी मदद कर रहा है तो अल्लाह पाक एक ईमानदार और सच्चे इंसान की मदद नहीं करेगा? करेगा मेरा अल्लाह उसकी मदद। अल्लाह उससे काम लेगा और वो काम देगा इस मुल्क को। ठीक है। वो तो देखें, अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसका ये कहना है, वो कहते हैं मौका तो इनको भी मिला था ना, ठीक है, टाइम तो इनको भी मिला है, मेरे वक्त भाई, तो इनको भी मिला है। एक मिनट, उसको टाइम मिला 3.5 साल। एक मिनट, कोरोना कोई लेकर नहीं बैठा। कोरोना में उसने इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी, उसने मुकाबला किया हालात का। ये तो कहते थे कि पाकिस्तान को बंद कर दो, ये तो वो लीडर है, ऊपर से सैलाब बरस रहा है, पानी ज्यादा आता है। अब कहाँ गए मौलाना फजलुर रहमान? महंगाई के खिलाफ कराची से चल पड़ते थे। कहाँ है वो डाकू? कहाँ है असफंजार वली? कहाँ है NP? कहाँ है मुत्तहदा MQM? हमसे पूछे, हम बताएंगे कहाँ है। सारे एक डब्बे का गंद है ये 12 चेहरे एक चेहरा है। ये वो रावण नहीं है इंडिया का, 12 चेहरों का एक चेहरा आता है, उसे आग लगाते हैं। ये अवाम इंशाल्लाह इन 12 चेहरों को इस रावण की तरह आग लगाएगी। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है ये ठीक कह रहे हैं भाई? गाना को तो छोड़ना नहीं है, बात करता हूँ। ये तो अच्छा। बातिल है। ये बातें बिल्कुल सही की है। अगर कोरोना वायरस की वबा अगर हमारे मुल्क में ना होती, अच्छा, अगर उस बंदे को टाइम मिला होता तो वो आपको कारकर्दगी और अपनी इस्लामोफोबिया, हाँ जी, जो उसको इज्जत रिस्पेक्ट यूरोप में बाहर के मुल्कों में मिली है ना, अगर उसको थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो ये मुल्क हमारा पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता। ठीक है। ये चोर चक्कों के हवाले हमने अपना मुल्क किया हुआ है। कौन गारंटी दे रहा है इनकी? कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये A से लेके Z तक सारे चोर हैं। उसने इमरान खान ने 11 साल पहले पेशन गोई की थी कि मैं इनके ऊपर जब हाथ डालूंगा ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। और आज देख लो, हम लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि आप लोग आंखें खोलो, पहचानो इन लोगों को। ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने की खातिर मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं। इनका बस चले तो इनका बस चले, इधर आए सर, इधर आए, इधर आए, इनका बस चले तो ये हमारे एटम जी साथी हैं, ये उनको भी शेयर कर दें। ठीक है। ये दुश्मन पसंद आपको लोग नहीं हैं। लगता कि आप महफूज हैं? नहीं, ठीक है। आप क्या कहेंगे जी? ये ठीक आप है? मुझे बताएं ना, ये जब से ये देखें जी, 8 महीनों में आप देख लो दहशतगर्दी की लहर दोबारा शुरू हो गई है। आप मुझे बताओ, 4 सालों में इमरान खान की हुकूमत रही है, 4 सालों में कोई एक ड्रोन अटैक या किसी ने किसी की जरूरत हुई कि अटैक करने की? नहीं। इनकी 8 महीने के अंदर आप देख लो पूरे चारों सूबों के अंदर दहशतगर्दी फैली हुई है। ठीक है। तो आपको जिम्मेदार है इसका? तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है? मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है, यही चोर हैं, यही चक्के हैं। ये तो कहते थे कि हम पेरिस बनाएंगे 5 महीने में। इधर है सर, कपड़ा बेच के आटा ये दूंगा हमारा आपको। नून लीग का साथी है। इधर है। नहीं, नून लीग का नहीं, बताएं मुझे, ये बताएं भाई, ये जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? इनकी अपनी सोच है भाई। ठीक है। आपकी क्या सोच है? आपको क्या लगता है असम्बलियाँ तहलील अवामी मफाद में हुई हैं? देखिए, मुल्क के पास पैसा जैसा है नहीं है। ठीक। असम्बलियाँ करवाएंगे जो तो आप करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए होता है ना। तो पैसा लगेगा। आपके हालात भी ऐसे हैं, इलेक्शन तो मैं कहता नहीं होने चाहिए अभी। अच्छा, आपको लगता है कि नहीं होने चाहिए? क्यों नहीं होने चाहिए? पैसा मुल्क में है नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा खुद पैदा हो जाएगा।
जी इलेक्शन होने चाहिए। मैं दूंगा। जी जी हाँ, जी, बताइए। खाने के लिए कुछ नहीं है। असल में बात पता है, खाने के लिए इस कौम के पास सर, बहुत एक सेकंड, कुछ एक है। सेकंड, इधर आ जाए, इधर मेरे साथ आ जाए, रोटी नहीं है इधर आ खाने जाए, इधर आ के लिए। जाए। मोटे के पास नहीं है। इधर सुने मेरी बात। जी, जी, जी। इलेक्शन नहीं है, करप्शन के लिए पैसा है। हाँ जी। इलेक्शन के लिए पैसा नहीं है। क्या होगा इलेक्शन होगा तो? आप तो कहते थे कि ये जाली असेंबली है। आप उसी जाली असेंबली में आकर क्यों बैठे हैं? क्या कहते हैं? आप तो कहे तो मैं इलेक्शन में आपको मैं दूंगा, चलो बैठेंगे नहीं यहाँ पे, आप किस सिफे दे रहे हैं? आप क्या आप बैठेंगे? जवाब। अब क्या पहले कहते बैठते हैं, फिर बैठते नहीं है, फिर इस्तीफे आते तभी शोर डालते हैं। ठीक है, तो हुकूमत ने कहा नहीं था कि मईशत पे बैठे हमारे साथ बात करें, नहीं ऐसा मैं नहीं इसका था। जवाब देता हूँ, हाँ। मैं इसका जवाब देता हूँ। उसने कहा था कि मैं असेंबली में पार्टी है हूँ। भाई, लेकिन पार्टी है आप ये। गौर से सुने कि उसने ये भी कहा था कि मैं इलेक्शन के लिए, निगरान सेटअप के लिए, असेंबलियों में आने के लिए तैयार हूँ। वो नर का बच्चा है, उसने देख पहले ले वो बुलाते रहे, पंजाब जो है, असेंबली तहलील वो करके मुफाद दिखाते आ रहे बताइए हैं भाई। आप लोगों में इतनी खैरत वो नहीं है कि मुफाद इस्तीफा दिखाते दे आ रहे सकें हैं आप। ठीक है। ये आपकी मुफाद की खातर आ रहे हैं, पहले बुलाते रहे नहीं आया ना, ये आप मुफाद है इसका। पंजाब में निगरान हुकूमत मेरे नीचे इस वजह खुद आ रहा अबे है। ईमानदार हो जाए, रियासत मदीना बन जाएगी। आप बात करते हैं रियासत शोर डालने मदीना से क्या कभी है? हो जाता ना। रियासत मदीना मेरे दिल में है। इधर आए चाचू, इधर आए बताएं ये आपको इससे ज्यादा आपको क्या लगता है कैसे हैं जी ये अवामी मफाद में असम्बलियाँ तहलील हुई हैं? देखें जी, हमारे मुल्क में अवाम जो है ना बहुत पिछी हुई है। खान साहब मुझे ये बताएं कि खान साहब ने हुकूमत की, पिछली हुकूमत थी और अभी नून की हुकूमत है, आप मुझे बताएं कि किसने काम किया? खान साहब ने 3-3.5 साल लगाए, हमने उसको वोट दिया, उसने कोई काम नहीं किया है। नून लीग ने फिर भी मेट्रो बनाई है, मोटरवे बनाई है, सारा काम नून लीग ने किया है। ये मतलब राष्ट्र मदीना की बातें करते हैं, ये बात नहीं है। 3.5 साल लगाए इन्होंने, 3.5 साल इसलिए दिए थे कि ये अच्छा मुझे माइक दें एक सेकंड रास्ता दें, छोड़ें एक सेकंड। 3.5 साल उनको कहते रहे चोर डाकू कहते रहे। ये चोर डाकू जो बताएं कि 3.5 साल लगाए डाकुओं ने, क्या काम किया इसने? 3.5 साल बाद ये महंगाई कर गया, डॉलर ये लेके गए हैं, वो दूसरों को डॉलर कहते हैं। ये बताने क्या अब नून लीग वालों के पास कोई पैसा नहीं है, कोई इलेक्शन के लिए खर्चा नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि पीटीआई वालों को वोट तो दे ही है। हमने खुद दिया उसको, हमने कहा कि ये चोरों को नसाएगा, ये चोरों के साथ ही ये डाकू है, ये खुद भी डाकू है, वो भी डाकू है, ये भी डाकू है। काम इसने भी नहीं किया, इमरान खान ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। किसी ने। आपको क्या लगता है कौन है अवाम के मफाद में कौन है? ऐसी है कि पीटीआई के नारा ऐसे मत बोलो, ये नहीं हो सकता। अवाम जान मारती है। गरीबों लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। एक सेकंड वो इनसे चाचू से गप लगी है, हमारी लंबी गप लगी है। आप मुझे ये बताएं जनाब कि आपको क्या लगता है कि अवामी मफाद में असम्बलियाँ तहलील हुई हैं? जी जी बिल्कुल अवामी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शंस वक्त पे हो जाएंगे या अभी होने चाहिए? जी होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? होने अवाम के लिए होने चाहिए, वहाँ वक्त पे होना चाहिए, वक्त से पहले होने चाहिए। ये जो अभी चाचा जी कह रहे हैं ना वो चोर है। एक बंदा 50 रुपए के फॉर्म पे 5 साल हो गया दवाई लेने के लिए गया था, दोबारा मोड़ के वापस नहीं आया। उसके बारे में हजरत साहब बाबा जी आप क्या कहते हैं? वो ठीक है बंदा? वो चोर है या डाकू है? वो ठीक है जो 50 रुपए का फॉर्म लेके गया था कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ? भाई मेरे बाप पीटीआई नहीं भेजा था ना उसको। ये बताया ना किसे भेजा था इसको? किसने कहा कि बाहर आप जाए? मियाँ साहब को किसने भेजा? इन्होंने भेजा। ये हमारे मियाँ की बात मैं नहीं करूँ, मैं ये इमरान की भी बात ही करूँ। जी जी जी। ये शहबाज शरीफ जो अभी वज़ीर आज़म है, जी। ये कह रहा था मैं कपड़े उतार कर मैं आटा सस्ता कर लूंगा, और इसे डाकू ने जो है ना आवाम के कब्जे उतार दिए। ऐसी हुकूमत आनी चाहिए। इमरान खान वाहिद लीडर है जो इस मुल्क को इस क्राइसिस से अच्छा इमरान खान वाहिद लीडर है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाएगा। मुझे ये बताएंगे अभी जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, ठीक है, वो आपको लगता है अवामी मफाद में जब हमारे मुल्क के पास पैसा नहीं है इलेक्शंस होने का, कराने का? सर जब खान साहब गए ये पैसा कहाँ गया है? जब से पीटीएम आई है बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वो क्या अब्दुल रहमान नाम है, क्या नाम है दाढ़ी वाले का? दलील कर दिया इन्होंने पूरे पाकिस्तान को। यकीन करें इंडिया वाले चुपेड़े मार रहे हैं। कभी इंडिया का मीडिया सुने आप?
वो दिन रात हमारी हुकूमत को, शहबाज शरीफ को चपेड़े मारने के भिखारी आ गए। पूरी कौम को इन्होंने नंगा कर दिया है। और भिखारी होगा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज 23,000 अरब रुपए की एशिया की सबसे महंगी मोटरवे 1992 में मियां नवाज शरीफ ने बनाई। एशिया की महंगी तरीन मोटरवे 272 किलोमीटर की मोटरवे एशिया की। और उस वक्त लंदन में अपार्टमेंट खरीद रहे थे ये। और पाकिस्तान नवाज शरीफ ने सड़कों के अलावा बनाया क्या? एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ अपना इलाज करा लेते। ठीक हो गया नाजरीन, अवाम जो है वो अपने मफाद को लेके खासी जज्बाती दिखाई देती है। सबका ये कहना है कि हमें वो बंदा चाहिए जो हमारे मफाद में सोचे, जो गरीब आदमी के बारे में सोचे। और इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन बंदा हमारे लिए खड़ा हो सकता है, इस काबिल है जो हमारे लिए काम करे। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खान साहब तो ये कह रहे हैं कि असम्बलियां जो तहलील की गई वो तो अवामी मफाद में है, अवाम के लिए की गई। नहीं, उसके अपने मफाद में है, क्योंकि वफाक में उसी असम्बली से वो प्राइम मिनिस्टर बना है, जिसे आज वो कह रहा है कि मैं नहीं मानता। अगर वो नहीं मानता तो उस टाइम क्यों नहीं उसने तोड़ी? ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जाती मफाद है सारी पार्टीज का? सबके ठीक है, अवाम का कोई भी हमदर्द नहीं है। अच्छा, जो लोग जानिबदारी दिखाते हैं किसी एक पार्टी को या जिसके साथ रहना चाहते हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक लहदा वो चॉइस है, वो चॉइस है, वो पर्सनल चॉइस है ना। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई किसी का साथ क्यों दे रहा है, वो पर्सनल चॉइस है ना। ठीक है कि हमारा कोई भी भाई है, लेकिन आप इस पे क्या कहेंगे कि चाहे वो कोई भी चॉइस रखे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रखे, ठीक है, हमारा आपस में इत्तेफाक जरूरी है या नहीं है? हमारे आपस में जब तक हम इत्तेफाक नहीं, आप देखें ना अमेरिका के अंदर वहाँ भी पोजीशन है। जब एक शख्स को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और पोजीशन आराम से बैठ जाती है। मुझे बताया, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था उस टाइम ये सिलेक्टेड था, अब ये आया इम्पोर्टेड हो गया। कहाँ से इम्पोर्ट हुए हैं मुझे ये बताएं? उसी असम्बली से आया जिससे इमरान खान वज़ीर आज़म बना था, उसी असम्बली में ये पोजीशन लीडर था। ये सब मफादात की जंग है, सिर्फ कुर्सी की जंग है, पाकिस्तान को तबाह करने की जंग है। इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ। आगे तक मुल्क बेहतर ना हो, अवाम की बेहतरी ना हो, इलेक्शन में पैसा ज़ाया करने की बात है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इलेक्शन तो मौजूदा सूरत हाल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लिहाजा रात को इनकी अलहदा तोता मैना की कहानियाँ होती हैं, सुबह उठते हैं ये इनकी अलहदा कहानियाँ होती हैं। सही है, रात को ये कहते हैं कि ये इसका दुश्मन है, ये इसका दुश्मन है, लेकिन असल में ये क्या, सिर्फ आवाम के साथ खेल रहे हैं। आपको लगता है ये पत्ते खेल रहे हैं, बस ये कहते हैं जी आज हमने ये कर दिया। जिसके पास बादशाह है वही वजीर बन जाता है। इनके साथ यही होता है, ये सारे एक जगह पे बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं, रात को दिन को आपस में कहते हैं तो अपनी पार्टी में चला जाए, मैं अपनी पार्टी में चला जाऊँ। पीछे सारे देखो ना बैठ के एक ही जगह हम प्याला हम नवाला होते हैं, किसी का कोई नहीं सोचता। भाई खान साहब कह रही हैं कि मैं तो मफाद के लिए सोच रहा हूँ, मैंने असम्बलियाँ इसलिए तहलील की। आपको क्या लगता है? मेरे इल्म में तो खान साहब का जो है ना, खान साहब की हुकूमत मेरे लिए तो बड़ा फेल है। ना मैं खान साहब को मानता हूँ, ना मैं किसी और को मानता हूँ, बस अल्लाह का कानून मानता हूँ। जो अल्लाह ताला ने इंसाफ करना ना ऊपर जाके इनके साथ, वो बेहतर लगेगा। ठीक है, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और अवाम जो हमारी है ना, मेरे लिहाज से वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ है, जो आ जाती है इनको लेके। हमारा जी PTI है, जो हमारा जी नून लीग है। मुझे एक बात बताया, जब हमारे घर में खुद मसला बनता है या कोई कत्ल हो जाता है या कोई रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है, कभी उन्होंने कहा ये वो हमारी पार्टी का बंदा था, हम उसके घर जाके अफसोस कर ले? कभी कोई आया बंदा? कभी किसी गरीब के साथ हमारा जाल है, आगे खड़े हो। ये हमारा जानने वाला कारकुनान है, ये अब धरने होते हैं, कितने आपस में लड़ाइयाँ जब फसाद होते हैं। कभी कोई आया है हमारी पार्टी का उनके लिए कि यार ये इनके हमारी पार्टी का था, हमारे लिए लड़ा है, हम इनके पीछे जाएं? कभी कोई नहीं आया। सिर्फ खून जो है ना अपना है, काम आता है, काम करना है तो हमने अपना करना है, कोई किसी को खिलाने नहीं आता, वो सिर्फ अपना फ़ायदा निकालते हैं। अब आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन का टाइम आएगा, इधर से शेख साहब आ जाएंगे, सलूट हो जाएगा, उधर से इमरान खान आ जाएगा, सलूट हो जाएगा, शहबाज साहब आ जाएंगे, सेलिब्रेशन हो जाएगा। जब इलेक्शन जीत जाएंगे कोई किसी को पूछने आता है? मुझे एक बात बताएं, ठीक है, तो कोई पीछे आया है? तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी कोताही है? हम लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा? अब ये जो आवाम खड़ी सुन रही है, देख रही है, इसको क्यों नहीं पता चलता कि यार ये हमें जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करें? इधर आ जाए चाचू, ये हमें जाती अपने मफादात के लिए करते हैं इस्तेमाल। ठीक है, जब कोई होता है ना, कोई भी ऐसा हो जाए फंक्शन वगैरह या कोई ये कोई नहीं आगे आता। ठीक है, या किसी पार्टी का कोई ऐसा बंदा दिखा दे, कभी किसी ने, अभी 2-3 साल हो गए ना शहबाज शरीफ को बैठे हुए,
ये बताएं कि आटा कहाँ से कहाँ तक चला गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ तक चला गया। गरीब अवाम के अब 100 रुपये का पेट्रोल वहाँ से पंडोरा से डलवा के ये साल का राजा बाजार आने का लग जाता है, पहले 50 रुपये का पेट्रोल लगता था। ऐसा ही है, ठीक है। तो ये बताएंगे हम अपना कहाँ से निकालेंगे। अब मेरी 600 रुपये दिहाड़ है, ठीक है, 18,000 रुपये घर का किराया हो तो मैं 6,000 में अपना घर का किराया दूंगा या उसमें से खाऊंगा। आज से 7-8 साल पहले 600 में मैं अपना घर का किराया भी दे सकता था, ठीक है, ऊपर से खाने का भी निकल आता था। अब मालिक मकान जो है इतने बेसिक वो हो गए हैं बदतमीज कि वो लिहाज जरा सा भी नहीं करते, क्योंकि उनको भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है खाने को, हर किसी का हाथ तंग है, खाने के डाले पड़े हमें इधर। ऐसा ही है। तो क्या करे मालिक मकान भी क्या करे। ये 500 रुपये दिहाड़ीदार मजदूर इधर बैठे होंगे, ठीक है, उनका क्या पता शाम को घर जाके खाना लेकर जाएंगे कि नहीं, उनके क्या बच्चे नहीं है, क्या इनके दिल में जरा भी रहम नहीं है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि तो आपको क्या लगता है कि कोई भी नहीं सोचता आवाम के लिए? कोई भी नहीं सोचता। ये इमरान खान आया था जी, मैं तो ये लोग क्यों अभी भी हमारी आवाम को क्या मसला है? आपको क्या लगता है, क्या इशू है कि ये अभी भी जानिबदारी के पीछे हैं, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस के पीछे हैं, उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं? जब उनको नजर आ रहा है कि किसी ने डिलीवर नहीं किया, कोई इनके साथ नहीं खड़ा हुआ, कोई इनके लिए काम नहीं कर रहा, मसला कहाँ पे है? सर ये देखे ना, ये कर्जा ले ले हैं, ठीक है, हाँ। जो भी आता है कर्जा लेने की सोच लेता है। अगर ये चाहे ना पाकिस्तान का कर्जा उतारना, जितने भी इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी हुई हैं, जहाँ जहाँ इंडिया में, लंदन में कितनी फैक्ट्रियां लोगों ने लगा रखी हैं, ठीक है, ये अगर कर्जा उतारने वाली बात करें ना तो सारे दिन से रात ना चले, ये कर्जा उतार दें। बस क्या है कि अपना पेट, सबको कहते हैं ना पेट के आगे गोडे नहीं होते, ये बात है, पेट पहले या बाकी काम बाद में। हम लोग बाद में गिनती होते हैं, कर्जा हमारे अंदर से निकलता है, सूद हमारे से जाता है। अगर ये चाहे ना अपनी फैक्ट्रियां बंद करें या पाकिस्तानी अवाम को सर लेके जाएं, सब इंडिया के लोग इसके काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, शहबाज शरीफ की फैक्ट्रियों में सब इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कारकुनान एक भी नहीं है। क्या इनको नहीं नजर आता कि हमारे पाकिस्तानी भाई कितने इस टाइम मुश्किलात में है? बिल्कुल, और जब ये बुलाते हैं तो आवाम जल पड़ती है। आपको क्या लगता है चाचू, जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं केपी और पंजाब की, ये अवामी मफाद में हुई हैं? देखें जी, अवामी मफाद का मकसद ये है कि ये लोग जो सियासतदान हैं जितने भी हैं जी, इनका कोई विजन नहीं है, कोई कानून साजी नहीं करते हैं। असम्बलियों में हमारे आने वाले नस्लों के लिए कानून साजी होती है, ठीक, ये मुल्क के लिए और कानून साजी कोई भी नहीं करता। उसकी वजह ये है कि बेरोज़गारी है, और रोज़गार मतलब मुल्क जो है ना बिल्डिंग सड़कों से नहीं बनते, रोज़गार से बनता है। ऐसा ही है। कारखाने सारे बंद है। ये क्वाइनूर बिल आप देखें, मतलब है कि वहाँ कितने लोग काम करते थे, वो बंद पड़ा है, ठीक है। तो ये मतलब इलेक्शन तो इनको मतलब करना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये इनके पास कुछ विजन है ही नहीं, कानून साजी ही नहीं है। पैसों की बात नहीं है, कानून साजी मकसद के लिए नहीं आते, विजन ही नहीं है, उसके लिए आते नहीं है, तो किस लिए इलेक्शन लड़ते हैं? ठीक है। तो ये जो है मतलब है कि वो कोई विजन लेके कानून साजी करें, पॉलिसीज बनाएं, पॉलिसीज, लेकिन मसला ये है ना चाचू के हर बार पॉलिसीज बन जाती हैं, कानून साजी हर कोई कर लेता है, लेकिन अमल दरामद नहीं होती। आपको क्या लगता है अमल दरामद कराना किसका काम है? देखिए, अमल दरामद करना जो है ना, ये हमारे लोगों का ही काम है, आवाम का काम है, लेकिन वो इतना मतलब शऊर तो हो ना, ताकि सही को सही बोले और गलत को गलत बोले, तब जाके गलत खत्म होगा ना। जब सही मतलब है कि सही को गलत नहीं बोलेंगे तो सही नहीं सामने आएगा, हैं? देखें, कोई भी मतलब है कि किसी इंसान का उनकी इज्जत करना, उसकी शख्सियत मतलब है कि उसके ज़ात के मतलब है कि उसके किरदार पे होना चाहिए, उसके सरमाएदारी पे और उसके मतलब उस पर नहीं होना चाहिए। और उस पर अगर हम इज्जत करेंगे किरदार पे मतलब है कि तब जाके मतलब ये मसले हल होंगे। हम जो है मलक खान और ये जो है ना चौधरी वगैरह इनके उसी को छोड़ दें, उसको जो मोहल्ले में और इस मुल्क में उसमें काबिल लोग हैं जो हमारे बीच में से हमारे बीच में से हैं, हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं, लेकिन उसकी तरफ हम आते ही नहीं है। मतलब है कि ठीक है, उनकी तरफ हमें आना चाहिए, तो इनको भी अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अवाम का ये कहना है कि हमें ये जो ख़ानदानी सियासत है इससे बाहर निकलना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा शख्स हमारे लिए काम कर रहा है, कौन सा शख्स अवाम के लिए सोच रहा है, कौन सा शख्स एक आम आदमी के लिए, एक रेडी लगाने के लिए वाले के लिए, एक ठेले वाले के लिए और एक मजदूर के लिए सोच रहा है। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा शख्स हमारे लिए अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल कर रहा है, कम कर रहा है, कौन सा शख्स हमें जब रोड पे निकालता है अपने मफाद के लिए नहीं, मुल्क के मफाद के लिए, तो हम उसके साथ जाके खड़े हों। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कौन सा शख्स है जब हमें कोई मसला होता है, हमारे घर में गमी शादी होती है तो हमारे लिए आकर खड़ा होता है। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कौन सा शख्स हमारे मुल्क में मौजूद है कि जब हमारे मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटता,
चाहे उसको पैसे देने पड़े, चाहे उसको कुछ भी देना पड़े, अपने खानदान को, अपने मुल्क को, अपने घर को कुर्बान करना पड़े, तो वो पीछे ना हटे। तो फिर ये मुल्क जो है ये स्टेबल होगा, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होगा। और फिर ये जो मुल्क है इसके साथ ये जो अवाम आपको दिखाई दे रही है, जो जज्बाती अवाम है, जो आज इन सब लोगों में, सब अवाम में, इन सब पार्टीज में एक लीडर तलाश कर रही है, उनको अपना लीडर मिलेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।